हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वैदिक काल के बारे में बताऊंगी और चारों वेदों के बारे में विवरण भी दूंगी। वैदिक शब्द संस्कृत के विद धातु से अर्थात ज्ञान से मिलकर बना है। विद मतलब होता है कि ज्ञान। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से सुनकर पहुँचा। कैसे पहुँचा है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर पहुँचा है, क्योंकि इस समय लिपि की जानकारी तो कोई थी नहीं, इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कर रहे हैं, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर पहुँचा है। वैदिक काल के बारे में जानकारी वेदों से मिलती है। कैसे मिलती है हमें वैदिक काल की जानकारी? तो वेदों से मिलती है। वेद कितने हैं हमारे? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रथम 3 वेद को त्रैवेद के अंतर्गत आते हैं। जो प्रथम 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये क्या है? त्रैवेद हैं। इन चारों वेदों की रचना अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों के द्वारा की है। ये सब चारों वेद का जो है रचना एक ही समय में नहीं हुआ है, अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों के द्वारा हुआ है। वेद पहले क्या थे? बिखरे हुए थे। इन्हें एक जगह पे संकलित यानी कि लिखने का कार्य कौन कर रहा है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिसको हम वेद व्यास भी कहते हैं। इन्हें वेदों को संकलित करने के कारण क्या बोला गया है? वेद व्यास। सभी वेद संस्कृत भाषा पद में लिखे गए। किस भाषा में वेद लिखे गए? तो संस्कृत भाषा में, और पद्य में लिखे गए, गद्य में नहीं लिखे गए। इनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। इनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी है। नोट क्या है? महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि यजुर्वेद है ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, इसीलिए इसे चंपू वेद भी कहते हैं। चंपू मतलब कि जो दोनों में ही लिखा है, गद्य में और पद्य में लिखा, और सब क्या है? सिर्फ पद्य में ही लिखा है। लेकिन यजुर्वेद ऐसा वेद है कि जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। सेकंड पॉइंट क्या है? सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन भी और सबसे बड़ा है। सबसे छोटा वेद कौन है? सामवेद है। सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। ये सब क्या है? अब ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद क्या क्या होते हैं? ये सब वेदों के सहायक ग्रंथ होते हैं। वेदों की व्याख्या। अब हम चारों वेदों की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1000 BC। ऋग्वेद के ऋषि कौन है? क्योंकि हर वेद के अलग अलग ऋषि और अलग अलग टाइम पीरियड है। तो ऋग्वेद का क्या टाइम पीरियड है? तो 1500 से 1000 BC। इसके ऋषि कौन है? विश्वामित्र। इनके पुरोहित को क्या बोलते हैं? तो होता और होत्री। विषय क्या है इसमें? कौन क्या विषय है ये? तो स्तुति परक मंत्रों का उल्लेख। इस पूरे वेद में क्या है? तो स्तुति परक मंत्रों का उल्लेख है। ये इसे वेद का महत्वपूर्ण विषय है। मंत्र कितने हैं? तो 10,562। और सूक्त कितना है? तो 1028, यानी कि 250 तो इंद्र के लिए हैं और 200 अग्नि के लिए इसमें सूक्त बोले गए हैं। मंडल कितना है? 10 है। 10 पूरे इस ऋग्वेद में पूरे मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल है। सिर्फ 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मंडल तक को वंश मंडल या पुराना मंडल कहा जाता है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जो मंडल, इसको वंश मंडल और पुराना मंडल कहते हैं। लेकिन 1, 8, 9 और 10 ये क्या है? ये बाद में आए, यानी उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया। ये नया मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये तीसरा मंडल, इसमें क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछता है एग्जाम में कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो ये हो जाएगा कि तीसरे मंडल में है, कि जो सविता को समर्पित है। या सविता कौन है? एक देवी है, इनको ये मंत्र समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ये 7वां मंडल है, ये क्या है? ये सब क्या है? पुराना मंडल के अंतर्गत ही आएगा। 7वें मंडल में दास राग के युद्ध का उल्लेख है। 10 राजाओं का युद्ध, दास राग युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध, जो परुषणी यानी रावी नदी के तट पर हुआ, जिसमें भरत जन के राजा सुदास विजयी हुए। इसमें सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध होता है, जिसमें कि सुदास विजयी होते हैं। युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य हमें यही ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है कि हाँ, युद्ध हुआ था। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम क्या है? एक पेय पदार्थ है। इसकी प्राप्ति कहाँ होती है? कि हिमालय की एक चोटी है, मंजुवत पर्वत, वहीं से वनस्पति के द्वारा यह बनाया जाता है। सोम को कितना सूक्त समर्पित है? तो 144 सूक्त जो है वो सोम के लिए है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जो नया मंडल है, इसमें चारों वर्ण यानी कि
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों का उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऐत्रेय और कौशिकी। और उपनिषद क्या है? उपनिषद भी सेम है, ऐत्रेय और कौशिकी, अलग अलग नहीं है। यजुर्वेद, दूसरे नंबर का वेद क्या है? यजुर्वेद। इसके ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य है। और पुरोहित कौन है? अथर्वयु। और इसमें विषय क्या है? तो कर्म कांडीय, ये कर्म कांडीय वेद, उसमें मंत्रों का उल्लेख है, तो इसमें क्या है? कर्म कांड होते हैं। कर्म कांड क्या होता है कि यज्ञ, हवन, विधि विधान से जो वेद है, इसका संबंध है यजुर्वेद से। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में है, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है। गद्य और प्लस जो पद्य है, इसके मिश्रण को क्या बोलते हैं? चंपू वेद। इससे वाजसनेयी संहिता भी बोलते हैं। कोई पूछे कि वाजसनेयी संहिता क्या है? तो ये यजुर्वेद का ही दूसरा नाम है। यह एकमात्र वे वेद हैं जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए, और कोई भी वेद गद्य और पद्य में नहीं लिखे, सिर्फ पद्य में ही लिखे हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो कोई पूछे कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ, तो शतपथ है। इसमें पहली बार पत्नी को अर्धांगिनी बुलाने का साक्ष्य मिला। तो कहाँ पे हमें पत्नी को अर्धांगिनी बुलाने का साक्ष्य मिला? कहाँ से? तो ये हो जाएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ से। इसका उपनिषद क्या है? तो बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद का सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें गार्गी यज्ञवल्क्य संवाद है। इसमें गार्गी और यज्ञवल्क्य के आपस में जो संवाद होता है, इसका वर्णन इसी उपनिषद में है, जो बृहदारण्यक उपनिषद है। दूसरा उपनिषद है ईशोपनिषद, और तीसरा कठोपनिषद उपनिषद, और चौथा श्वेतांबर उपनिषद। ये सब इसके यजुर्वेद के उपनिषद हैं। तीसरा वेद है सामवेद। इसके ऋषि कौन है? जैमिनी। और पुरोहित को क्या बोलते हैं? उद्गाता। इसमें विषय क्या है? ये संगीत का वेद इसको माना जाए। सामवेद क्या है? संगीत का वेद है। इसमें देवताओं की आरती मिलती है। आर्चिक कांड में हमें देवताओं की आरती मिलती है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। मूल मंत्र कितना है? 75। इसमें कितने मूल मंत्र हैं? 75, और जो साधारण मंत्र है 1549। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ये मंत्र लिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ, टांड्य ब्राह्मण, दूसरा है जैमिनी ब्राह्मण। उपनिषद कौन है? तो छंदोग्य उपनिषद। पूछे कि छंदोग्य उपनिषद किसका है? तो ये सामवेद का ही उपनिषद है। यह सबसे प्राचीन है। इसमें कृष्ण और उनके गुरु घोर अंगिरस का उल्लेख है। कृष्ण भगवान और उनके गुरु घोर अंगिरस का जो उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो ये छंदोग्य उपनिषद में हुआ है। दूसरा उपनिषद है जैमिनी उपनिषद। चौथा और आखिरी वेद कौन है? अथर्ववेद। इसके ऋषि कौन है? अथर्वा अंगिरस है। निरीक्षक कौन है? ब्रह्मा। इसमें क्या है? अथर्ववेद में ऋषि अलग है और निरीक्षक भी हैं। तो निरीक्षक कौन है? तो ब्रह्मा। इसका विषय क्या है? तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण आदि, ये सब इसके क्या है? विषय हैं। इसमें यही सब काम होता है, तंत्र है, मंत्र है, जादू टोना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो गोपथ है। उपनिषद क्या है? मुंडोक उपनिषद। बहुत पूछता है कि मुंडोक उपनिषद किसका उपनिषद है? तो अथर्ववेद का है। इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। कौन सा उपनिषद सबसे छोटा है? तो मांडूक्य उपनिषद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। और सामवेद का उपवेद क्या था? गंधर्व वेद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।